हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे आज मैं आप लोग के लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। कुछ खास नहीं है, बट जो कुछ भी है खास मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। सो आज है 9 मई। आप लोग को पता है कि आज 9 मई को आज है मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी की एनिवर्सरी। सो सोचा चलो एक छोटी सी पार्टी घर में ऐसे ही रख लूँ। अच्छा सा डिनर या लंच बनाते हैं और फिर सब लोग अपना फैमिली ही इंजॉय करते हैं साथ में मिलके। और हालांकि सासू माँ हमारी और ससुर जी हमारे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर हम लोगों ने सोचा छोटी सी ऐसी पार्टी रखते हैं घर में। तो यहाँ पे मैंने मम्मी जी के लिए स्पेशल बनाए थे छोले भटूरे, जो कि मेरी मम्मी जी को छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने और मेरी नंद ने मिलकर ऐसे ही सोच लिया था कि नंद बोली थी कि मैं भाभी आऊँगी। हमने कहा हाँ ठीक है ना, पर इस बात को हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि मतलब तुम आ रही हो। तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ था, यहाँ मेरी नंद आ रही थी और ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के लंच की तैयारी करी थी, क्योंकि मैंने रात की जगह डिनर मतलब दोपहर का लंच की प्रिपरेशन करी थी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के लंच में बनाई थी छोले भटूरे की पूरी तैयारी थी। तो यहाँ मैं आटे मतलब मैदे का डो तैयार कर रही थी भटूरे के लिए। यहाँ सारी चीज़ें रेडी करी। इसके बाद मैंने सूखी सब्जियों के लिए बनाई। इसके बाद सूखी सब्जी के लिए मैंने बनाई थी दोपहर में आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। और यहाँ पर बनाए थे मैंने छोले जो है बॉयल करके रख दिए थे, सारी चीज़ें प्रिपरेशन करती। यहाँ पे मैंने राइस बनाई थी, जीरा राइस। और सिंपल से छोले बनाए थे, भटूरे, रायता, ये सब मेरा प्रॉपर खाने में था। खीरे का रायता मैंने बनाया था, क्योंकि मौसम है इसमें खीरे आ रहे हैं, तो मैंने क्यों ना खीरे का रायता। तो यहाँ पे मेरे छोले वगैरह, रायता वगैरह, सॉरी यहाँ पे राइस वगैरह सारा कंप्लीट उठकर टमाटर की चटनी पीसी थी। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म छोले मतलब भटूरे सेकने स्टार्ट किए। और मेरी नंद को आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे दोपहर का लंच की टाइमिंग हो गई। तो यहाँ पे मैंने मम्मी जी को सभी को बारी बारी से गर्मा गर्म भटूरे सेक के दिए। आप लोग देख सकते हैं भाई, ऐसे गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे बने तो किसको भूख नहीं लगती, दो से ज़्यादा ही खा लेते। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी प्रिपरेशन की मम्मी जी की एनिवर्सरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने उनकी पसंद के छोले भटूरे बनाए। आप लोग देख सकते हैं प्लेटिंग के साथ। यहाँ पे सलाद वगैरह सारी चीज़ें रेडी करी। तो ये सबसे छोटी सी प्लेट जो है मेरी अनाया के लिए थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जो छोटी सी मतलब अंदर से खुशी होती है। हालांकि मम्मी जी कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती। पापा और मम्मी बोल रहे थे तुम लोग क्या नया नया कर रहे हो, तो हम लोगों ने कहा नहीं, बच्चों की खुशी में ही हम लोग की आप लोग की खुशी होनी चाहिए। तो हम लोग ने यही छोटी सी कि भाई दोपहर का लंच रेडी कर दिया, उनकी पसंद से बना दिया। शाम को एक छोटा सा सिंपल सा केक कटिंग कर लिया और साथ में मिलकर एक छोटी सी पार्टी कर ली पूरी फैमिली मेम्बर ने ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए देख कर कि हम लोगों ने इतना सब कुछ किया। और साथ में गिफ्ट दिया सुंदर अच्छे मम्मी जी को सूट मिला और पापा जी को शर्ट दी गई है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मम्मी जी को पापा जी को दोनों को ही देख के। और आप लोग देख सकते खाने का भाई जिसको भी मन ना कर। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म भटूरे सेक रही थी, सब लोग बराबर प्रॉपर खा रहे थे। इसके बाद शाम को होना ही था, सारी चीज़ें रेडी करी मैंने। बहुत ज़्यादा काम होता था, एक तो गर्मी में सारी चीज़ें करना हालांकि बहुत दिक्कत देता, मगर मैंने दोपहर के लंच में ही यहाँ पे छोले भटूरे रेडी किया गर्मा गर्म सबने का। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा थक गई थी तो रेस्ट करनी चाहिए मेरी नंदू कोमल, क्योंकि उसका दोपहर की टाइमिंग थी आती तो शाम हो गई थी। इसका काफ़ी लेट हो चुका था, पता है यानी कि 9 मई हम लोग वेट कर रहे थे। और मैंने लंच वगैरह दोपहर में सबको करा के साफ काम वगैरह करके मैं दोपहर थोड़ा सा लंच रेस्ट किया गया। क्यों ना मतलब घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। पार्टी के ऐसे ही मतलब वो खाना पीना मतलब उनकी पसंद का। मेरी सासू माँ को छोले भटूरे बहुत पसंद, तो मैंने उनके लिए छोले भटूरे बनाए, रायता बनाया। और सरप्राइज़ ये भी है कि जो मेरी नंद है कोमल, वो भी मतलब किसी को बताया नहीं और आ रही है मम्मी जी के लिए सरप्राइज़ रखती है। तो बस यही था, हम लोगों ने मिलकर छोटी सी ऐसे ही घर में प्लानिंग कर ली। भाई खाना पीना तो बनता ही है और देखते हैं फिर आके क्या होता है। तो आज मैंने बनाया मम्मी जी के लिए छोले भटूरे, रायता, चावल, ये सारी चीज़ें बनाई प्रॉपर खाने में उनकी पसंद की। और इस तरीके से मैंने उनको आशीर्वाद दिया। और क्या गिफ्ट दिया ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे कि क्या गिफ्ट है। आई होप कि मम्मी पापा की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और बहुत अच्छा लगता है जब साल दर साल बढ़ते जाते हैं और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट। हालांकि मम्मी पापा कभी नहीं सेलिब्रेट करते, बट कहते हैं ना कि जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। तो हमने मतलब मैंने और मैंने मिलकर एक छोटी सी घर में मतलब ऐसे ही सोचा कि घर में खाना पीना बनाते हैं मम्मी जी की पसंद से। और जो कोमल है वो भी बिन बताए ही आ रही है मम्मी जी को सरप्राइज़ देने के लिए पापा को। और जो कुछ है वो लेके आएगी हमने, क्योंकि हमने मुझे तो निकलना हो मैं पता, मैंने भी उससे बोला था लेके जाने की। तो जो कुछ है तो जैसा भी है मतलब आप लोग तक शेयर किया ही होती है, आप लोग को ये पता है। इसके बाद कुछ दिन बाद मेरे ब्लॉग जो आएंगे वो आप लोग को ज़रूर देखने मिलेंगे, क्योंकि मेरी 13 तारीख को मेरा है बर्थडे और 14 तारीख को मेरी बहन की है शादी। और शादी भी बिल्कुल छोटी, मतलब आप लोग को बताया कि नॉर्मल एक तरीके से शादी, मतलब छोटे घर में ऐसे शादी कर रही हूँ। सेकंड मैरिज है, आप लोग को पता है दीदी की। तो
मैंने सोचा कि आप लोग तक भी जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी। तो आने वाले ब्लॉग में आप लोग को ये ज़रूर मिलेगा कि ये मेरा बर्थडे से रिलेटेड कोई छोटा सा ब्लॉग और मेरा दीदी की शादी का जो छोटा सा ब्लॉग है जो आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगी। और कल है संडे, कल मैं अपने मायके जाऊँगी क्योंकि इस समय जो भी मतलब 14 तारीख की दीदी की शादी है, जो कुछ भी तैयारियाँ ये सब मैं ही हैंडल कर रही हूँ, मैं और बड़ी दीदी मिलके। तो जो कुछ है मुझे मतलब डे बाय डे जाना ही पड़ता है। फाइनली इस चीज़ से भी अब मैं निश्चिंत हो गई कि अनाया का एग्ज़ाम ख़त्म, आज 9 तारीख है और अनाया के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। फाइनली मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ और अब रिलैक्स होकर पार्टी इंजॉय करूँगी, मतलब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, साथ में शादी इंजॉय करूँगी। और इसके बाद मैं जाऊँगी, मतलब डे बाय डे तो जाना ही था। इसके बाद मैं 13 तारीख से ही मैं अपने मायके में रुकूँगी। इसके 13 से लेकर 16-17 तक मैं वहीं रुकूँगी क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक डे बाय डे होती रहेंगी। भाई 14 की शादी है और होते होते शाम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें दोपहर में मेरी सारी चीज़ें रखी, आज समझ नहीं थी। और 15 तारीख को दीदी के ससुराल जाना है, वहाँ पे भी पार्टी है, कथा है, खाना पीना है ये। और 16 तारीख को तो आप लोगों को पता ही, वट सावित्री की पूजा, जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी वट सावित्री के ब्लॉग में। इस बार भी मैं वट सावित्री की पूजा अपने मायके में करूँगी अपनी दीदी के साथ, तो वहाँ पर भी आप लोग तक जरूर शेयर करूँगी मैं और बड़ी दीदी। और पता नहीं सेकंड नंबर वाली दीदी के ससुराल में होता है कि नहीं होता है, बट हमारे घर में होता है तो हम लोग ज़रूर करेंगे वहाँ। आप लोग को तो पता ही मेरे मायके में जो बरगद का जो पेड़ है वो घर के जस्ट सामने ही बना, बहुत अच्छा मंदिर बन गया। तो अगर वहाँ की पूजा होगी तो आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही मैं 12 को लगवाऊँगी मेहंदी, और क्योंकि मेरा बर्थडे है इसलिए 13 तारीख को नहीं, 13 तारीख को मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैंने सोचा कि 13 को तो नहीं, मैं 12 को ही मेहंदी लगवा लूँ और 13 को दीदी के लगेगी मेहंदी, इसलिए मैं 12 तारीख को ही मेहंदी लगवा लूँगी। तो आप लोग के साथ जो कुछ होगा शेयर करूँ और आप लोग भी वेट करिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग। आप लोग को आई होप कि अच्छा लगे, तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और देखते हैं आज इस ब्लॉग में कहाँ तक क्या क्या पहुँचता है। और अनाया की भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अनाया बिल्कुल फ्री है, कल है मदर्स डे। और अनाया क्या गिफ्ट ला रही है मेरे, फिलहाल तो अनाया ने बनाया है कार्ड, पर अभी तक का मम्मा को मिला नहीं है। और क्या गिफ्ट दिया जा रहा है ये भी नहीं पता है मुझे। अनाया से पूछिए क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, कुछ नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि गॉड गिफ्ट तो तुम खुद ही, इतना बड़ा गिफ्ट तो तुम खुद ही है, तो क्या देंगे गिफ्ट, मेरे पास तो खुद ही इतना प्यारा सा गिफ्ट है। के बाद शाम को एक छोटा सा केक मंगा के मम्मी पापा को साथ में कटिंग करवाई। यहाँ पर ही देखिए मम्मी पापा बिल्कुल सिंपल, और ये दोनों शैतान बहुत ज़्यादा शैतानी करते। ये विहान कह रहा था मैं केक काटूंगा, वो कहते यहाँ पे केक कटिंग वगैरह सब अच्छे से हो गई, आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पे पापा मम्मी जी को खिला रहे हैं और फिर मम्मी जी ने खिलाया पापा जी को, फिर हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी बारी थी और बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा बोल रहे थे आप लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, तो ये कभी नहीं किया जो आज का हम लोगों ने, जो कभी नहीं हुआ आज होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा केक कटिंग किया, बहुत अच्छा लगा इन लोग को देख के। ऐसा होता है कि एक यादें होती हैं जो देख के मतलब ये लगता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ था। तो यहाँ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। फिर इसके बाद केक कटिंग वगैरह होने के बाद भाई शाम की डिनर की तैयारी थी। यहाँ पे सब लोग चले गए थे, ये और देवर दोनों लोग चले। फिर मेरी नंदी से पूछा मैंने कि क्या खाओ, उसने बोला कि नूडल्स खाएंगे, हक्का नूडल्स। तो यहाँ पे मैंने हक्का नूडल्स की तैयारी करी थी, जो मेरे पास वेजिटेबल थी उसमें मैंने हक्का नूडल्स रेडी किया। तो यहाँ सिंपल से हक्का नूडल्स जो लाइट होता है सिंपल से, यहाँ पे मैंने पहले विहान और अनाया के लिए बनाया हक्का नूडल्स, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कोई स्पाइसी वगैरह कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। आप लोग चाहो तो ऐसे सिंपल भी खा सकते हो, आप लोग इसमें चिली वगैरह और भी मसाले ऐड करके मैंने सिंपल से बनाया था। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय करिए वीडियो। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी पिक्स लगा दी जो हम लोगों ने क्लिक करी थी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। आप लोग को आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। भाई इसके बाद तो मेरा बर्थडे आ रहा है, फिर शादी का डे भी आ रहा है, तो आप लोग आई होप वेट करिएगा, एंजॉय करिएगा। जल्दी ये ब्लॉग आएगा। थैंक यू।